यहाँ पर विराजमान डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार स्वामी, धैर्य महाराज एवं ऋषभ मुनि जी महाराज। और आज हम एक विशिष्ट स्थल पे आए हैं जो हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि 350 साल पुराना ये भवन है। मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी जगह गए हैं, स्थानों में भी बहुत गए, मंदिरों में भी गए, पर सबसे पुराना अगर कोई स्थान होगा जहाँ पर इतने लगातार चातुर्मास रहे हो तो वो यही भवन है। कोई और हो सकता है, पर मेरे ज्ञात में मुझे ये भवन लगा। आज हम लोग आए हैं तो जो विषय है हम देखें, जैन धर्म जन धर्म। वैसे तो धर्मों में बहुत धर्म है, इतने सारे धर्मों में अगर हम देखें व्यापकता लाने के लिए सबने अपने अपने हिसाब से कार्य किया। किसी ने मार काट करके किया, किसी ने एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा पद्धति के माध्यम से किया। पर आज कोई धर्म को व्यापक करना है तो उसका सबसे सरल उपाय एक ही है, एक ही वस्तु के माध्यम से वो व्यापक हो सकता है, और वो है एक तो समस्या का समाधान हो, प्रॉब्लम सॉल्व। आज आप देखो विश्व की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी कब बनी? एक तो ऐसे ही कुछ कार्य चालू कर दिया तब बड़ी बनी, या फिर विश्व की जो समस्या है उसको समाहित किया तब बड़ी बनी। तो जितने भी स्टार्टअप भी होते हैं वो बड़े तभी बनते हैं जब वो कस्टमर की समस्या को ठीक करता है। तो वैसे ही मैं मानता हूँ, जैसे वो एक टेक्नोलॉजी है, वैसे ही ये जैन धर्म की विशेषता है, वो है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो एक तो समस्या का समाधान कर सके, और दूसरी बात है कि विज्ञान। आज विज्ञान ही ऐसी चीज है जो सर्वमान्य है। कुछ धर्म हो सकते हैं जो अमुक जगह चलते हैं, पर एक चीज ऐसी है, एक आइडियोलॉजी ऐसी है जो विश्व का हर व्यक्ति मानता है, और वह है विज्ञान की आइडियोलॉजी। तो मैं समझता हूं कि धर्म को भी विज्ञान की कसौटी पर उतरना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई धर्म वैश्विक धर्म बन सकता है। और आप सब तो समझते ही हो, जानते ही हो कि सबसे बड़ा अगर वैज्ञानिक धर्म कोई है तो वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। हमको भी ये पता नहीं था, पर मुझे याद है 9 साल पूर्व की बात है। हमारे जो बड़े महाराज थे, लेजेंडरी मुनीश्री जिनको हम कहते हैं, मुनीश्री महेंद्र कुमार स्वामी, उनके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, और वो भी एक विशिष्ट लोकेशन पर हुई। और वो लोकेशन था आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई जो एक समय पे पूरे विश्व में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आती थी, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। और वो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या है? विज्ञान और जैन धर्म। तो इतिहास में पहली बार वो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आईआईटी ने प्रमोट किया कोई रिलीजियन को। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उस कॉन्फ्रेंस में विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक आए, पूरे विश्व से आए, बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स आए। तो मैं समझता हूँ, तब मुझे लगा कि जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो मैं तो कुछ कुछ एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। हमने तपस्या के बारे में बहुत सुना है। तपस्या तो जैनियों की सबसे करड़ी होती है, और जैन धर्म जाना ही इसीलिए जाता है। जब भी पर्युषण संवत्सरी देख लो, चातुर्मास की श्रृंखला देख लो, हर जगह पर यही बात चलती है, कितने मास खमण हुए, कितनी अट्ठाई हुई, केला हुए। तो मैं समझता हूँ कि आज देखो विज्ञान विज्ञान भी इस चीज को मानने लग गया है कि अगर आपको शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ होना है तो फास्टिंग बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग क्या है? तपस्या। और उसी पे नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। कोई जैपनीज साइंटिस्ट थे, और उस कॉन्सेप्ट का रहा नाम ऑटोफेगी।
और आज देखो कितने कितने ऐसे फास्टिंग विकसित हुए हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कह दो, दीक्षित डाइट कह दो, जिसमें यही बल दिया जाता है कि फास्टिंग करने से शुगर, ब्लड प्रेशर आदि आदि कितनी बड़ी बड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो ये जो मूल सिद्धांत है वो कहाँ से आया? जैन धर्म। रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं, और विज्ञान में वही बायोलॉजिकल क्लॉक से जोड़ा जाता है कि रात को नहीं खाना चाहिए। तो फास्टिंग कह लो चाहे वेजिटेरियन, आज आप देखो पूरे विश्व में एक फूड जो है बहुत प्रसिद्ध फूड है। कौन सा फूड है जो हर जगह देखा जाता है? जैन फूड। तो जैन फूड भी क्या है? वेजिटेरियन फूड है। पहले एक समय था जब विश्व की ज़्यादातर जो कंट्रियाँ थी वो मांसाहारी थी, और मांसाहार को ही प्रमोट करती थी। और आप सबको भी पता होगा, जब बच्चे बाहर जाते थे तो उनको ये कहा जाता था, बाहर के लोग ये कहते थे कि तुमको अगर इस ठंड में सरवाइव करना है तो तुमको नॉनवेज खाना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आज वही पाश्चात्य जगत आज क्या कहता है? आज वो भी किसकी ओर बढ़ रहा है? वेजिटेरियन की ओर बढ़ रहा है, विगनिज्म की ओर बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतनी शोध हो चुकी है जिस पे बताया जाता है कि सबसे बेस्ट डाइट पैटर्न जो है वो कौन सी है? वो है वेजिटेरियन डाइट पैटर्न। और जैन धर्म तो कितने समय से ये बात कहता आ रहा है, कितने समय से ये बात हम भली भांति आचरण में भी लाते हैं। वैसे ही आप देखो, जब आत्मा की बात आती है, आत्मा को या कर्म को सैद्धांतिक रूप में पुष्ट करने की बात आती है, तो सबसे जो उत्तम चीज है वो है पूर्व भाव। पूर्व भाव से ये पता चल जाता आत्मा में पूर्व में थी तो वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी। तो कर्म का सिद्धांत भी देख लो, पूर्व में अच्छा किया तो अच्छा फल मिला वर्तमान में, और आज अच्छा करोगे तो आगे भी अच्छा बनोगे, अच्छी जगह जाओगे। तो ये चीज को सिद्ध करने के लिए आत्मा, जो इतने धर्म मानते तो है, पर जब सिद्धि की बात आती है तब थोड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। पर आप ये देखिए कि इतने सारे धर्मों में एक ही धर्म है जिसपे पूर्व भाव पे बहुत ज्यादा बात हुई है। आप सबको पता है, पर्यूषण संवत्सरी में आप देख लो, पर्यूषण संवत्सरी में अधिकतम जो प्रवचन होते हैं वो किस पे होते हैं? पूर्व भाव में। तीर्थंकरों के, चाहे भगवान महावीर के 27 भाव कह दो, सीता द्रौपदी 16 सतियों के पूर्व भाव कह दो, आदि आदि कितने कितने आगमों में पूर्व भाव के बारे में चर्चा हुई है। विपाक सूत्र कह दो, उत्तराध्ययन कह दो। तो मैं ये कहता हूँ कि आगमों में तो चर्चा हुई है, और वो भी कब? 2600 साल पूर्व। और आज आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात लगेगी कि विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है आपको पता है? हम कहते हैं ना स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, तो वैसी एक है हार्वर्ड, सबको पता होगा। आपको आश्चर्य जानकर के ये होगा कि हार्वर्ड ने पूर्व भाव के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया है, और एक टर्म बाहर लाया, उसका नाम था PLRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। उसको खाली पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कहा, एज ए थेरेपी भी बताया। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक, इयन स्टीवनसन जैसे, जिन्होंने 3000 बच्चों पे केस स्टडी किया और प्रूव किया, और उससे वैज्ञानिक जगत में खलबली मच गई कि पूर्व भाव जैसी चीज भी कहीं ना कहीं होती है, जिसमें कितने कितने बच्चों ने पूर्व भाव की भाषाएं बोली, पूर्व भाव की कितने कितने संस्कार उनके वर्तमान में देखे गए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि विज्ञान भी आज इन चीजों की पुष्टि कर रहा है, जिससे आत्मा की भी पुष्टि होती है, कर्मों की भी पुष्टि होती है। और उसमें सबसे बड़ा नंबर किसका आता है? जैन धर्म। जो 2500 साल पूर्व जिन्होंने बात आगमों में व्यक्त हो गई है, वो आज विज्ञान पुष्टि कर रहा है। वैसे ही आप देखिए एक कॉन्सेप्ट चलता है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म जो पूरे विश्व में चल रहा है। पहले एक समय था जब भौतिकता के ऊपर लोगों का ज्यादा चिंतन चलता था, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो, कितना ज्यादा उत्पादन हो,
इसके ऊपर बात चलती थी। आज पूरे विश्व में एक बात चलती है, वो है मिनिमलिज्म, मतलब कितना कम कर सके। और आप देखो जैन धर्म में कम करने की बात आती है, सीमांकन करने की बात आती है, और वो क्या है? कौन से व्रत? आप कौन से श्रावक हो? 12 व्रती श्रावक। तो 12 व्रत, तो व्रत की जहां अपनी बात आती है वही विज्ञान चाहे विश्व पटल पर बात करे तो उसको मिनिमलिज्म कह देता है। तो मैं समझता हूं कि विश्व की जितनी समस्या है वो सबका समाधान किसके अंदर निहित है? जैन धर्म में। और ये तो खाली मैं नहीं कह रहा हूं, आज आप देखते हो कि नौकार मंत्र का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। अब आप क्या समझते हो कि नौकार मंत्र को कोई गवर्नमेंट प्रमोट करेगी क्या? अगर ऐसा होता तो कितने कितने मंत्र को प्रमोट कर लेते। इतने धर्म है, उसमें इतने इतने मंत्र है, पर तो भी नौकार मंत्र को प्रमोट कैसे किया? क्योंकि आप ये देखिए कि नौकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जिसमें कोई व्यक्ति का नाम, बाकी सब जगह व्यक्तियों का नाम है, उसमें किसके नाम है? गुणों के नाम है। मतलब जैन धर्म देखो कितना उदार धर्म है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है वो जैन ही हो, वो मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर उसके अंदर वो गुण है तो वो भी उस पद में आ जाएगा। तो वो चरित्र पर फोकस ज्यादा करता है। और उसी कार्यक्रम में आप देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही जो मैंने अभी कही। मैं कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं तो जैन साधु हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको मैं आगे रखूंगा। पर उन्होंने भी ये कहा कि विश्व की सारी समस्याओं का हल एक ही धर्म दे सकता है, और वो है जैन धर्म। तो यूनिवर्सल रिलीजियन बनने के लिए अगर कोई काबिल धर्म है तो वो जैन धर्म है। तो मैं समझता हूँ कि लॉजिकल कहो, रीजनिंग वाइज कहो, तो सबसे बेस्ट धर्म है। और इसके लिए हमको हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, सात्विक प्रसन्नता होनी चाहिए, पर साथ ही साथ ज्ञान भी होना चाहिए। अपने धर्म के विषय में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। तो आजकल कहते हैं ना कि बच्चों को अगर कोई भी बात गले उतारनी होती है तो उनको क्या बताना पड़ता है? वाई बताना पड़ता है। क्यों? मैं ये करूं तो क्यों करूं, सामायिक करूं तो क्यों, माला करूं तो क्यों? तो वाई, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म इसी को करता है ट्राई कि कैसे आंसर मिले वाई। अगर नहीं मिलता है वाई तो फिर बच्चे बोलते हैं महाराज के इधर जाते हैं, हो जाता है भेजा ट्राई। फिर कितनी भी करो आप ट्राई, बच्चे करते हैं हाय हाय। तो इसीलिए जैन धर्म की विशेषता है कि उसी के पास है हर चीज के वाई। तो लॉजिकल कहे, रीजनिंग बेस्ड कहे तो सबसे बड़ा धर्म है वो जैन धर्म है। चाहे हम ध्यान की बात करें, आज विश्व पटल पर कोई और चीज को माने नहीं माने, पर एक चीज को माना जाता है, वो है ध्यान। कि ध्यान से कितनी सारी समस्याएं ठीक हो सकती है, ये सब लोग आप लोग मानते हो। अब आप ये देखिए कि तीर्थंकर जो थे, जितने भी तीर्थंकर थे, वो सबसे पहले क्या किए? उन्होंने प्रवचन देना चालू किया। सबसे पहले क्या किया? जंगल में गए और क्या किया? ध्यान किया। तो जैन धर्म में तो ध्यान के ऊपर जितना बात हुआ है उतना किसी पे मुझे नहीं लगता हुआ है। और तीर्थंकरों ने भी जो आत्मिक प्रकाश प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो दुनिया को देख करके नहीं, किसको देख करके किया? खुद को देख करके, ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया। तो बातें बहुत हो सकती है, मैं समझता हूँ, पर मुख्य रूप में बात यही है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो विज्ञान और जैन धर्म के मिलते जुलते हैं। तो उसीलिए हम कह सकते हैं कि जैन धर्म कौन सा धर्म है? वैज्ञानिक धर्म है। कौन सा धर्म है? वैज्ञानिक धर्म। और उसीलिए जैन धर्म ही कौन सा धर्म बन सकता है? जन धर्म। कौन सा धर्म बन सकता है? जन धर्म। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़रूर आप लोग भी अपने बच्चों को ये बात बताओगे, क्योंकि बच्चों को जब ये समझ में आता है तो वो स्वतः ही
महाराज से संपर्क भी रखेंगे, या कम से कम जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।